पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जाएंगे केवड़िया। 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ्स को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 ट्रेनी ऑफिसर शामिल होंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर फूल चढ़ाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव की तैयारी। सरयू के घाट पर 25 लाख दीयों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई अयोध्या। शहर के प्रमुख जगहों को रोशनी से सजाया गया। लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं आज सीएम योगी। करीब 20 घंटे रहेंगे अयोध्या में। सीएम योगी रामकथा पार्क में भरत मिलास समेत कई दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरयू आरती में भी हिस्सा लेंगे। गुरुवार को हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन करेंगे। हैदराबाद में दीपोत्सव से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर जगमगाया। दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। दिए और कैंडल जलाए। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा सीटों का मामला। एमडीए की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार। महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिंदे शिवसेना ने सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। मुंबई की बोरीवली सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नामांकन किया। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने से नाराज हैं। गोपाल शेट्टी की बीजेपी को 2 टूक। कहा नामांकन वापस नहीं लूंगा। पार्टी को जो कार्रवाई करनी है कर ले। कामठी सीट से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन फाइल किया। महायुति में मनमुटाव की खबरों से इनकार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीट से भरा पर्चा। शिंदे सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने भरा नामांकन। महाराष्ट्र की संगमनेर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले शरद पवार लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। ये मुकाबला चाचा भतीजे के बीच नहीं बीजेपी के खिलाफ है। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद नारायण राणे का अटैक। जनता को धोखा देना ही महाविकास अघाड़ी का काम है। एआईएमआईएम प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने भरा नामांकन। औरंगाबाद पूर्व सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। भिवंडी पश्चिम से नामांकन के बाद बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान मुझे पूरा भरोसा है जीत मेरी होगी। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं पर फ्रेंडली फाइट होगी। कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल ने मुंब्रा देवी सीट से भरा पर्चा। कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जीत रही है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दिंडोशी सीट से भरा पर्चा। कहा पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी महायुति की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों ने 10,905 नामांकन दाखिल किए। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के खत में तमाम आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चेतावनी दी। कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 84 सेक्रेटरी और 36 ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम सामने आए। एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत 25 नेता शामिल हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बने रहेंगे कोषाध्यक्ष। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रियंका गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा राहुल गांधी को विदेश यात्रा के दौरान भारत की छवि का ख्याल रखना चाहिए। प्रियंका गांधी ने वायनाड में बीजेपी पर लगाया था आरोप। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अभियान चलाया। काफी पैसा और संसाधन भी लगाया। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तरह पूरी ताकत से मुद्दों को उठाने का दिया भरोसा। कहा राहुल को वायनाड की सीट छोड़ने का दुख है। आपने तब उनका साथ दिया था जब सबने मुंह फेर लिया था। दिवाली के मौके पर पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को बढ़ाया कमीशन। खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं होगा कोई बदलाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कंपनियों के कदम का स्वागत किया। लिखा 7 साल की डिमांड पूरी हुई। उपभोक्ता को मिलेगा बेहतर सेवा और पेट्रोल डीजल की दाम भी नहीं बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हुआ। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिली हैं। सेना ने जानकारी दी। ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। घने जंगल और ढलान वाले इलाकों में आतंकियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। इंडिया विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड विमेंस टीम को दी पटखनी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मिली जगह। मुंबई में 1 नवंबर से खेला जाएगी सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच। 2-0 से सीरीज पर भारत हार चुका है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हुआ हर्षित राणा का सिलेक्शन। आनंद फानंद में टीम मैनेजमेंट ने किया तीसरे टेस्ट में हर्षित को शामिल करने का फैसला। आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए मेलबर्न पहुंची पाकिस्तान की टीम। मेलबर्न एयरपोर्ट पर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने दिया बड़ा बयान। कहा ऑस्ट्रेलिया को
ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। 4 नवंबर को होगा सीरीज का आगाज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले बदली पर्थ की पिच, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। पिच बदलने की तस्वीर आई सामने। नई पिच पर खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच।